नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। थोड़े डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। तो नेतन्याहू साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, मतलब दोनों साइड से। मतलब बहुत हेट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल, इजराइल को बिल्कुल बचा के रखूंगा, मैं प्रोटेक्ट करके रखूंगा, चारों तरफ दुश्मनों को प्रीएम्प्टिवली मार दूंगा। और फिर हमास का अटैक हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है। तो बेइज्जती का बदला देखो, पॉलिटिकल बेइज्जती का जो बदला होता है, जब भी आपके ऊपर अटैक होता है ना, आपकी बेइज्जती होती है, तो फिर ये बदला ले रहे। गाजा वॉर, अब ये एक बहुत ही मतलब अजीब सी जगह में फंस गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इनका बेस्ट फ्रेंड एलाई, बड़ा भाई, फादर, कुछ भी कह लो आप, वो दे आर लुकिंग फॉर अ डाइवोर्स। उनको चाहिए अब डाइवोर्स। भाई तुम ये जो भी है वो करना, खुद करना यार। बेंजामिन पैसे पीछे से चाहिए तो मतलब बैक चैनल से पैसे ले लो, वेपन ले लो यार, बस अब मीडिया में कुछ नहीं आना चाहिए। हमारी तुम्हारे कारण बहुत बेइज्जती हो चुकी है और चुपचाप है ना वॉर रुकवा दो, बिल्कुल अब वॉर रोक दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। वो क्योंकि पापा वॉर रुकवा नहीं पा रहे, ये अपने आप को पापा समझते थे, बट वो ही नहीं वॉर रुकवा पा रहे। तो आप सोचो जरा बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे भाई मुझे तो पॉलिटिशियन रहना है, जीना है, मुझे आगे अपना बिजनेस करना है ना, इसी प्रोफेशन में रहना है, तो मुझे तो वॉर चाहिए। इजराइल को वॉर चाहिए, इजराइल की सिक्योरिटी के लिए वॉर चाहिए, इजराइल के सर्वाइवल के लिए वॉर चाहिए। और इनके पीछे भी लोग खड़े हैं। तो बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है। और यहाँ पे यूएस एक बहुत ही मतलब आप सोचिए ना, छोटी छोटी कंट्री बोल रही हैं कि हम ब्रिक्स की करेंसी ले लेंगे, हम ब्रिक्स करेंसी ले जाएंगे, हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब इज्जत नहीं है। पेट्रो डॉलर को सीधा पेट्रो युआन की खबरें निकलना शुरू हो गई। कोई कह रहा है बिटकॉइन में डील करेंगे। मतलब दुनिया में जो भी सिस्टम बना रखा है वेस्ट ने, उसको चैलेंज करने बैठे हैं। तो मतलब यूएस कितनी हैवी वीकनेस। लोग बोलते हैं यार कि नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा भाई, यूएस तो डोमिनेट। भाई डोमिनेट पावर को एक साथ दीमक की तरह चारों तरफ से लोग खा रहे हैं, आप समझ रहे हो। आपने वो देखा है कि एक बड़ा सा फेरोशियस सा लायन होता है, वो अपने एक प्राइम में होता है, और बाद में आप देखो कि एक फेरोशियस लायन धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और उसके चारों तरफ हाइनास हैं। तो ये मत बोलिए ना कि हाइना वीक होता है, झुंड में हाइना बहुत डेंजरस होता है। और व्लादिमीर पुतिन बहुत सारे हाइना लेके घूम रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए उनमें से जो मदर हाइना है वो चाइना है, बहुत पैसा है उसके पास। तो यहाँ कहानी समझिए कि और चाइना को एक कुछ तो चाहिए ना अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। वॉर इकोनॉमी बना रखी है दोनों ने, ठीक है, तो कुछ तो चाहिए। तो ये अलग बात है, बट ये चीज़ देख लो, यहाँ छोटे छोटे ये सारे पॉन्स हैं। ये किनके पॉन है? बिग बॉस के। ये किसके पॉन है? चाइना, रशिया के। तो अब आप बोलेंगे सर नहीं 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 नहीं, ये तो फ्रीडम के लिए। अरे हाँ भाई, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, बट पॉन किसके हैं ये लोग? ये पॉन है ईरान के, पॉन है व्लादिमीर पुतिन के, पॉन है शी जिनपिंग के। ये पॉन किसके? बिग बॉस के। अब ये उल्टा जिसके पॉन है उसी को गोल घुमा देते हैं, ये बात समझो। और इसकी कहानी किसी और दिन करेंगे कि कैसे बिजनेस इंटरेस्ट इन चीज़ों को करते हैं। बट ही इज सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल। और ये कौन है? याह्या सिनवार। अब ये सिनवार जो है ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। मतलब इसके बारे में था कि भाई ही इज़ वेरी नोटोरियस, मतलब ही इज़ मोर एक्सट्रीमिस्ट। और जो प्रीवियस बंदा था उसको एलिमिनेट करा दिया था, कौन था? इस्माइल हनिया। तो आप खुद ही लेके आ गए भाई एक मोर रेडिकल आदमी। सोचा था कि हम जैसे जैसे एलिमिनेट करेंगे हमें सस्ते सस्ते आदमी मिलते जाएंगे। और ये कहानी सारी कहाँ की चल रही है? अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो बेसिक कहानी है ये इजराइल की। और इजराइल की ये छोटी पट्टी है। मतलब ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं भाई इजराइल दिखता नहीं हो, सही बात है, नहीं दिखता। आप कितना भी मैप वैप एडजस्ट करो, आपको इजराइल ऐसे छोटा सा एक ब्लेड टाइप का दिखेगा, ठीक है। उसमें एक छोटा सा पट्टी मिलता है। और अगर जूम करके मैंने इतने मैप देखे हैं गाजा के, और रियल अगर आप देखोगे उसका लोकेशन इतना कम, इतना छोटा लोकेशन है मेडिटेरियन सी पे। ये छोटी सी आपको डॉट दिख रही होगी ना, ये दिस इज एसेंशियली योर गाजा पट्टी। और ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट बैंक है। और सारी लड़ाई यहीं चल रही है। इसको क्या बोलते हैं? इजराइल और हमास की लड़ाई, या गाजा वॉर, ठीक है। अब ये गाजा में वॉर चल रहा है। और गाजा वॉर में मैं बस आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा कॉरिडोर है ना, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल जुड़ता है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला से। इधर गल्फ ऑफ अकाबा है और इधर सुएस है, सुएस कैनाल है, इजिप्ट की एक तरीके से पैसे कमाने का एक ही सोर्स। और तो ये वाला समझो कि ये जो कॉरिडोर है ना, इससे ना बड़े सारे टनल निकाल लिए इन्होंने। इतने बड़े बड़े टनल हैं जिसमें से हमर निकल जाती हैं, ट्रक निकल जाती हैं। सोचो अंडरग्राउंड टनल है, तो उससे स्मगलिंग हो रही थी, ये इजराइल का मानना है। तो इजराइल क्या चाहता है कि सीजफायर वगैरह तो ठीक है, पर ये गाजा पे हमने इतना वॉर किया, इतना पैसे खर्च किए हैं, तो अब इसकी सिक्योरिटी, चारों तरफ की एंट्री एग्जिट, वो हम कंट्रोल करेंगे। पहले क्या होता था, चारों तरफ तो ये कंट्रोल करते थे, अंदर गवर्नेंस में कोई भी काम नहीं करते थे, फ्रीडम था अपना, जो करना है करो चारों तरफ से, बट एकदम ओपन एयर प्रिजन की तरह था ये। बट एक चीज याद रखिए, ये जो पट्टी है ना, ये वाली, इस पट्टी से इजिप्ट का बॉर्डर खुला हुआ था, तो इजिप्ट से सारी स्मगलिंग होती थी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में।
बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा आपको, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का बेस्ट पॉसिबल टाइम है। उसी तरीके से मुखर्जी नगर आ जाइए अगर मुखर्जी नगर के साइड में रहते हैं, और अगर प्रिपरेशन करने का कभी भी प्लान है तो एक बार आइए फैमिली के साथ, एक प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है तो सिविल लाइंस प्रयागराज आ जाइए, हिंदी और इंग्लिश के बैचेस शुरू हो रहे हैं, बेस्ट टाइम होता है ये, इन्हीं मंथ्स में लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो अभी हम कहाँ थे? मिडिल ईस्ट में। बट मिडिल ईस्ट की जो चाबी है वो कहाँ से चल रही है? आप समझ रहे हो? चाबी या तो चाइना से चल रही है, रशिया से चल रही है, ईरान से चल रही है, यूएस से चल रही है, ठीक है, यही कंट्री से चल रही है। अच्छा, तो अब यूएस में क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है, इसलिए बोलते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स। तो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर क्लैश विद यूएस, ठीक है। अब ये जो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट है ना, अब आप इसके ऊपर भी कभी गहन अगर हम चिंतन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी फंडिंग, आप एंड में देखना, सारी फंडिंग कतर से आ रही होगी, ठीक है। ऐसे प्रोटेस्ट, वो ऑल आइज ऑन राफा, ये जब भी चलता है ना तो इसके पीछे मतलब आपको पता है ना, सफिस्टिकेटेड अखबार है एक अल जजीरा। तो इस आर्ट में, ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक आदमी बहुत आगे है, मतलब एक कंट्री बहुत आगे है, कतर। और कतर दोनों साइड खेलता है, इसलिए मीडिएटर बनता है, मतलब शिया साइड भी खेलता है, सुन्नी साइड भी खेलता है, दोनों साइड खेलता रहता है। जीसीसी से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था इन हरकतों के कारण, ठीक है। अपने लेवल से ऊपर जाके खेलना चाहता है, इंडिया पे भी कमेंट्री करता है, इंडिया भी मस्त फटकार देता है, एकदम फ्लैट फेस पे पड़ता है जो भी पड़ता है। अच्छा, तो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट, और एक्चुअली में इसलिए कतर कोई भी ओपिनियन देता है दुनिया कोई ध्यान नहीं देती, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है अपनी वेट बढ़ाने के लिए। मतलब भाई लोगों के साथ खुद क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, वो अल जजीरा कवर नहीं करेगा। एनी विच वे किसी और दिन बात करते हैं। तो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर ये कहाँ चल रहा है? डीसी में। और उसके बाद अल जजीरा, हमारा अल जजीरा ऐसी वीडियो बनाएगा। अब आप देखो इसमें ये जो चीज़ है ना, ये आज खत्म नहीं होगी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल को बोला जाएगा कि भाई आपने गाजा में जेनोसाइड किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और जो बाइडन की लेगेसी, यूएस की लेगेसी खत्म हो चुकी है। सोचो जरा, मैंने आपको क्या एक एग्जांपल सोचने बोला था कि एक बहुत बड़ा सा शेर है और छोटे छोटे गिद्ध हैं चारों तरफ, और ये गिद्ध जो हैं या छोटे छोटे हाइनाज हैं, हाइना आके काट रहा है आपको, आप वैसे ही टूट रहे हो, यू आर एनी विच वे, है ना, ब्रेकिंग अप, टूटते जा रहे हो। और जैसे ही ये टूटते जाओगे आप, तो एंड में क्या होगा? यू विल बी सो वीक। उस टाइम में अगर मैं आपको बोलूं कि जेनोसाइड हो रहा है, आपने जेनोसाइड किया, आपके पॉलिटिशियन ने सपोर्ट किया, आपने वेपन दिए थे, तो ये तो बहुत, मतलब मिडिल ईस्ट को एक तरीके से, आज पूरे मिडिल ईस्ट को एक टॉपिक मिल गया ना। ये पूरा मिडिल ईस्ट, जब यूएस धीरे धीरे वीक होता जाएगा तो क्या बोलेगा ये कि भाई यूएस तुमने ही एक्चुअली इजराइल को सपोर्ट किया था। आज तो यूएस स्ट्रांग रहेगा फिर भी, ठीक है, इसके बेसिस हैं चारों तरफ। बट जिस तरीके से चैलेंज हो रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है कि चाइना ये सारे गेम्स करके अपना राइज इंश्योर कर रहा है ताकि सारी लड़ाई दूर रहे, चाइना के पास लड़ाई ना आए। क्योंकि यूएस क्या चाहेगा, अगर सारी चीजें शांत कर दी जाए तो यहां से यूएस शिफ्ट करके, यहां थोड़ा तेल है, यहां पे सिक्योरिटी ऑब्वियसली मेंटेन करेगा, बट साउथ चाइना सी में लड़ाई करेगा। तो चाइना और रशिया के फायदे में है मिडिल ईस्ट में हमेशा वॉर रहे, और ऐसे बच्चे निर्मम इनकी हत्या होती रहती है। ये बच्चे देखो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मेड इन यूएसए। ये जो मिसाइल्स हैं इनको रखा जाएगा एज प्रूफ। ये देखिए जीबीयू, ये बड़े बड़े ऑर्डिनेंस होते हैं, मतलब बड़े बड़े बॉम्ब होते हैं, बिग बॉम्ब्स होते हैं। इनसे स्कूल, हॉस्पिटल, इनके ऊपर जो अटैक होते हैं, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो एक बॉम्ब में खत्म होती है, वो ये होते हैं। इन बॉम्ब्स को बीच बीच में बंद भी किया गया था। अब आप एक कॉन्फ्लिक्ट देखिए बिग बॉस का। कमाला हैरिस इज एक्सट्रीमली लिबरल, ठीक है भाई, लिबरल तो होना चाहिए। मैंने बड़े सारे यूट्यूबर्स देखे, इतने प्यारे लिबरल लोग हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि देखिए कितनी, मतलब देखिए यही ना विरोधाभासता है। इसको मैं क्लैरिटी से बोलूं तो इसे डमनेस के अलावा कुछ नहीं। आप सोचिए, आप पहले बोलेंगे शेख हसीना इज अ डिक्टेटर, ओके भाई, तो शेख हसीना अगर डिक्टेटर है तो उसे क्या करूं? इलेक्शन में हरा दूं? नहीं तो क्या, मोबोक्रेसी लाके उसे धक्का मार के कंट्री से निकाल दो, दिस इज द वे। चलो एनी विच वे, चलो वो भी हो गया। उसके बाद इस्कॉन टेम्पल को फूकने का क्या जरूरत था? उसके बाद हिंदुओं को मारने का क्या जरूरत था? तो लिबरल तो आपका आर्ग्यूमेंट है, बट करते क्या हो भाई? करते ही ये हो। तो ये जो विरोधाभासता है ना, ये लिबरल फेसेस जो हैं, ये करते करवाते ही है भाई। सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल तो पहले से ही हार्डलाइनर है, आप समझ रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप को आप ये नहीं बोल सकते यार आप हेडलाइनर क्यों, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू को ये नहीं बोल सकते आपने क्यों बॉम्ब डाले, उनका तो काम है वही, मतलब वो कंजर्वेटिव है, नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म में वो लड़ाई तो करेंगे। बट आपको क्या हो गया था? आप तो लिबरल हो।
और ये जरा वर्ड्स देखो जरा, इक्वालिटी, पर्सनल फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, ह्यूमन राइट, ओपन माइंडेडनेस, सारे वर्ड सुने होंगे आपने। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब दीज आर दी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मैं एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टू अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है, एंड किस्मत से आई हैव अंडरस्टूड साइंसेज एंड आर्ट्स। उसके बाद मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं दीज आर दी मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड्स, दुनिया के सबसे अब्यूज्ड वर्ड्स हैं, सबसे अब्यूज्ड। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं रूल ऑफ लॉ, ये जितने वर्ड है ना, इक्वालिटी, इसमें सबसे बड़ा गेम पता क्या है? अब सबसे बड़ा गेम बताता हूं लॉ का, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इक्वालिटी के 5 लाख मतलब निकल सकते हैं, 5 लाख, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि कैसे इसको कन्वीनियंटली यूज किया जाता है रेजिम्स को चेंज करने के लिए, रेजिम्स को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, और बाद में जब सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जब ऐसा लग रहा है खुद इलेक्शन हार ना जाओ इसके कारण, तो अभी इलेक्शन नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता, ये सारे स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं होते, प्रोटेस्ट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता अगर ये इलेक्शन नहीं होता। अभी यूएस में इलेक्शन है, उसी टाइम में यूएस क्लियर्स 20 बिलियन इन आर्म सेल। मतलब इजंट दिस डबल स्पीक, दो मुहा सांप? नहीं समझ आ रहा आपको? हमास सेज जो बाइडेंस कमेंट ऑन गाजा सीजफायर आर मिसलीडिंग। हमास का तो क्लियरली कहना है, हमास को मुझे समझ आ रहा है, हमास को तो समझ आएगा, वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। मुझे समझ आ रहा है, इजराइल को नहीं समझ आ रहा होगा। ये कह रहे हैं, ये बेसिकली ही इज बाइंग टाइम, ये इजराइल को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं कि भाई इजराइल के ऊपर सारे लोग मिलकर अटैक ना कर दें। पता है क्यों? बताओ क्यों? कह रहे कि भाई इजराइल तुमने मारा, हम तुम्हें बचा देते हैं। अब अगर हम तुम्हें बचा देंगे इस बार हम तुम्हें कैसे भी डिप्लोमेसी से बचा देंगे, और अगर हमने डिप्लोमेसी से बचा दिया, ठीक है, तो शांति से सीजफायर डील साइन कर देना और हमारे इलेक्शन शांति से निकल जाने दो। बस इलेक्शन का मतलब है भाई, मतलब अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हारी किसी भी तरीके से, तो किसके ऊपर सारा बर्डन आएगा? जो बाइडेन। सिंपल सी बात है। अगली बात देखो, मेहंदी हसन क्या कह रहे हैं, लिबरल वॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये मेहंदी हसन बड़े इंटरव्यू देखे होंगे, बाइडेन्स गाजा पॉलिसी इज अ लाइबिलिटी, नाउ इट्स अ लाइबिलिटी, ठीक है भैया। तो अभी तक क्या था? इलेक्शन हरा देगी कमाला हैरिस को, इलेक्शन हरा देगी, और एक बार इलेक्शन हरा दे तो हो गया काम। फिर क्या आपकी गाजा और क्या आपकी पॉलिसी। इसीलिए बंदा इतनी मेहनत करके क्यों जा रहा है, इतना भागदौड़ क्यों कर रहा है? ब्लिंकन सेज नेतन्याहू सपोर्ट्स गाजा सीजफायर, और खुद ही बोल रहे हैं कि नेतन्याहू ने सपोर्ट कर दिया। बाइडेन सेज हमास बैकिंग। अब देखो ब्लेम किस पे डालना शुरू कर दिया, बचाने की कोशिश किसे? इजराइल को। हमास ये कर रहा है, हमास वो नहीं कर रहा, हमास साइन नहीं कर रहा, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू को करना नहीं है ना हमास को करना है। दोनों को साइन क्यों करना है? हमास को देखो, बात समझो, इनके ऊपर एक ही प्रेशर है, रियलिटी में एक ही प्रेशर है कि हॉस्टेजेस दिलवा दो। हमास के ऊपर क्या प्रेशर है? हमास के ऊपर डेली बॉम्बिंग का प्रेशर है, हमास के ऊपर लोकल सिविलियन रिवोल्ट का खतरा है। बिल्कुल, आप पावर में हो, आपके ऊपर ही बॉम्बिंग हो रही है, खाना दे नहीं पा रहे आप लोगों को, तो क्या करोगे? इजराइल negotiating team members accuse Netanyahu of intentionally sabotaging hostage deal. Intentionally करना नहीं है सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल को, इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। मतलब मैं जितने भी एरिया से, और ये इजिप्ट, कतर, यूएस, ये जो भी कुछ कह रहा है, नेतन्याहू का सिर्फ एक आर्गुमेंट है, मैं किसी, और ये पता है इन्होंने कहां स्टेटमेंट दे दी, ये स्टेटमेंट जाके कहां दी है इन्होंने, कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये स्टेटमेंट जाके दे दी जो हॉस्टेजेस है ना उनके परिवार को, कि गाजा में सीज फायर वगैरह तो ठीक है, बट ये सारी जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, चारों तरफ की बॉर्डर क्रॉसिंग, वो मैं अपने हाथ में लूंगा, इसकी सिक्योरिटी इजराइल देखेगा। इतना हमने क्लीन अप, ये सारे जो डस्टबिन बनाया गाजा को, इसके बाद हम ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखोगे आप? समझ रहे हो? ध्यान क्या रख पाएंगे? अभी देखिए फूड एड नहीं पहुंच पा रहा, इसके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है। अभी आप देखिए, आप अरे इंडिया में कुछ हो जाए, पाकिस्तान में कुछ हो जाए, बांग्लादेश में कुछ हो जाए, एमनेस्टी पागल हो जाती, दिन रात पागल हो जाए, ग्रीन पीस वगैरह आपने देखे हैं एनजीओ जिनके एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए थे, सारे यूट्यूबर्स। हाँ, तो आप सोचिए जरा कि वो यहाँ पे खाना वाना नहीं पहुंच रहा, तो डबल स्पीक नहीं है। कहाँ है लिबरल वॉइसेस? वेयर आर दी लिबरल वॉइसेस? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो बंदे शेख हसीना को डिक्टेटर बोल रहे हैं, वो बोल के देख दें कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है। वो बोल सकें तो बोल लें। भाई अल जजीरा बोल सकता है, क्योंकि अल जजीरा के पास फंडिंग है कतर की, आप समझ रहे हैं? कतर की फंडिंग है, और कतर दोनों साइड खेलता है, यूएस का सबसे बड़ा बेस है, तो ये सब परमिशन ले लेता है, 2-4 रिपोर्ट ऐसी चला देता है इजराइल पे। यूएस के ऊपर डायरेक्ट रिपोर्ट चलाने से काफी डरता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की सारी कहानी है, और उसमें बात आती है गाजा सीजफायर टॉक्स
क्लोज टू कोलैप्स। समझ आ गया? जैसे ही ये बंदा मिलने जाता है, एक मीटिंग करता है, उसके बाद तुरंत ये कमेंट आ जाता है कि इट इज क्लोज टू कोलैप्स। और फिर क्वेश्चन आता है कि ये सब क्या डबल स्पीक है? असली में तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वॉर की। और कौन से वॉर की? यूएस अपने इतनी सारी फोर्सेज रीडिप्लॉय क्यों कर रहा है, रीएडजस्टमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई एक अप्रूवल मिल चुका है आईडीएफ को। आईडीएफ चीफ अप्रूव्स मल्टी फ्रंट बैटल प्लान्स। दे आर प्रिपेयरिंग। ये टाइम, ये सारा बहाना, मतलब टू मी, या तो अगर सीज फायर होगा तो ये परमानेंट वाला सीज फायर करने नहीं देगा इसराइल। आप समझो, इसराइल के ऊपर प्रेशर है कि परमानेंट सीज फायर करा लो। इसराइल नहीं चाहता। इसराइल चाहता है मैं, और ये सिनवार वगैरह को तो ये एलिमिनेट करेंगे ही, जो इन्वॉल्व था अक्टूबर में। तो ये तो चाहेंगे कि ये वॉर और खींचे चलता जाए। दैट इज देयर प्लान। ठीक है, थोड़ी एक टेम्परेरी सीज फायर हो जाए, उसके बाद फिर से ये वॉर शुरू कर दें। ऑल्टरनेटिवली ये सीज फायर को ये यूटिलाइज करना चाहते हैं हिजबुल्ला के साथ, जो उनको काम करना है। हिजबुल्ला के साथ लड़ाई करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो डेली इनका टू एंड फ्रो 100 रॉकेट चल रहा है, और साइमल्टेनियसली ईरान का रिटेलिएशन आने वाला है। तो ईरान और हिजबुल्ला पे ध्यान देना चाहते हैं। और अगर ब्रोकरेज यूएस करवा दे हमास के साथ, तो फिर इजराइल एक बात पे जरूर टेंशन फ्री हो जाएगा ना कि उधर पीछे से तो अब सीज फायर है, उधर से तो अटैक नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए सीज फायर चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में इजराइल, मतलब आप देखिए जुलाई की ये कहानी है। जुलाई, इजराइल प्रिपेयर्स फॉर पॉसिबल वॉर विथ हिजबुल्ला एज हमास कॉन्फ्लिक्ट ड्रॉज ऑन। कुल मिला के कहानी यह है कि ये एरिया बंद करो और इस एरिया में लड़ाई करो, और तब तक जब तक तुम रेडी नहीं हो, आसपास की सारी कंट्री को मूर्ख बनाओ। इसलिए तुर्की है ना, तुर्की, वो अचानक से पागल होके क्या बोल रहे हैं? एर्डोगान साहब कह रहे हैं कि भाई ईरान ऐसा मारो इजराइल को, ऐसा मारो कि मतलब वो भूल ना पाए। आप सोचो। और तुर्की एक नाटो एलाई है ना, और इजराइल तो बहुत बार बोल चुका है कि इनको एक्सपेल करो, ये तुर्की उर्की को एक्सपेल करो नाटो से, किसी काम के नहीं है। नाटो वाटो में डिजर्व ही नहीं करते, ओटोमन के पार्ट है, नाटो वाटो में कोई जरूरत नहीं है इनकी। इनको ओटोमन बनाना है अपना, जैसे रशिया को अपना एक्सपैंड करना है ना, वैसे एक्सपेंशनिस्ट है तुर्की। तो इसको हटाओ। आप मुझे बताइएगा क्या फील होता है, क्या होगा इस रीजन में? मतलब व्हाट इज, मतलब सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल या गाजा जेनोसाइड? मतलब बच्चे, इसलिए मैं पूछ रहा था बच्चों से, एक वीडियो में मैंने पूछा ना, इज इट अ जेनोसाइड और नॉट? क्योंकि आप देखिएगा सारे लिबरल वॉइसेस जो किसी भी साउथ एशिया के किसी भी कंट्री के किसी भी लीडर को उठा के डेमोक्रेट और डिक्टेटर बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं आप ऐसी वीडियो, है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं यार, हम्बली है, छोटा आदमी, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, मेक अ वीडियो, ठीक है, ऑन गाजा जेनोसाइड बनाओ यार, लेट मी सी यार, फिर मजा आएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स, और मुझे बताइएगा क्या फील हो रहा है आपको।